अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस के बारे में। जो सिक्स्थ हाउस होता है वो आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सिग्निफाई करता है। कि आप फिजिकली कितना हेल्दी हो, या फिर आप मेंटली कितना हेल्दी हो, मेंटली कितना परेशान रहते हो, या आपको कौन कौन सी टेंशन होती है, या आपको डिसीजेस भी सिग्निफाई करता है। कुछ भी अगर डिजीज़ आएगी ना आपको, हमेशा वो सिक्स्थ हाउस से ही आएगी। तो इसलिए आप जब भी कुछ डिजीज़ की दिक्कत होती है तो हमेशा सिक्स्थ हाउस देखना चाहिए, ठीक है। फिर ये आपका हाउस होता है सर्विस का, ठीक है, आपके डेली रूटीन का। सर्विस में भी आपकी सर्विसेज कैसी हैं औरों के लिए, आपके सर्वेंट्स का होता है, जो आपके नौकर चाकर होते हैं उन सब का सिक्स्थ हाउस ही होता है। फिर सिक्स्थ हाउस होता है आपका लीगल डिस्प्यूट्स का भी होता है, ठीक है। ये आपका लाइफ में जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनका भी होता है, आपके दुश्मनों का होता है, एनिमीज़ का भी बोलते हैं हाउस। फिर ये आपका कॉम्पिटिटर भी बताता है, ठीक है। और ये आपसे कौन कौन से लोग हेल्प मांगेंगे वो भी बताता है। पीपल सीकिंग हेल्प, तो ये सारा सिक्स्थ हाउस बताता है। तो बेसिकली क्या क्या बताता है, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बताता है, आपकी डिजीज़ेस बताता है, आपकी सर्विस बताता है कि आप कैसे सर्विस करते हो दूसरों के लिए, और आपके सर्वेंट्स कैसे होंगे वो भी बताता है। आपका डेली रूटीन बताता है कि आपका उठने का टाइम क्या है, आपका नॉर्मल रूटीन क्या है, कि आप टाइम से सब चीज़ें करते हैं फिर टाइम से नहीं करते चीज़ें, ये सब चीज़ें। आपके लीगल डिस्प्यूट्स बताता है, आपकी लाइफ में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो बताता है, आपके दुश्मनों का दुश्मनों को बताता है ये, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बताता है। और ये बताता है कि लोग आपसे किस तरह के लोग आएंगे आपसे हेल्प मांगने के लिए। फिर आता है आपका सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस होता है आपके रिलेशनशिप्स का, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप का। पार्टनर यानी स्पाउस हो गया, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर हो गया। तो ये सब कुछ आपका सेवेंथ हाउस जो होता है वो बताता है, ठीक है। आपकी शादी का बताता है, आपकी मैरिज का हाउस होता है ये। आपकी पार्टनरशिप्स का होता है, या फिर जो बिजनेस कोलैबोरेशंस है उसका होता है। आपकी पार्टनरशिप कैसे रहेंगी, या फिर आपकी बिजनेस कोलैबोरेशंस कैसे रहेंगी, आपकी प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस कैसी रहेंगी, ये सब कुछ आपका सेवेंथ हाउस बताता है। फिर आपके लीगल एग्रीमेंट्स, आप लीगल एग्रीमेंट्स करने में कैसे हो वो बताता है ये। आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे हो, लीगली आप कितने स्ट्रांग हो। कुछ लोग होते हैं ना कि लीगली स्ट्रांग नहीं होते, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने में उनको दिक्कत आती है, तो वो बताता है। फिर ये आपके ओपोनेंट्स बताता है। तो ये सब कुछ आपको बताता है सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस मेनली लोग देखते हैं कि आपकी शादी का हो गया, आपका स्पाउस का हो गया, आपका बिजनेस पार्टनर का हो गया, आपकी मैरिज का हो गया, आपका पार्टनरशिप्स का हो गया, प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस का हो गया। तो सेवन्थ हाउस लोग मेनली इसलिए देखते हैं। तो एक बार ऊपर देख लेते हैं अपने चार्ट के अंदर क्या क्या हमने कवर कर लिया। तो हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लिया, सिक्स्थ कर लिया, और सेवन्थ भी कर लिया, ठीक है। अब अपने हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस जो कि एट्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, उसके ऊपर आते हैं। तो जो एट्थ हाउस होता है ना, इसको हम हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जब भी इस हाउस की दशा आएगी, जब भी इस हाउस का टाइम आएगा, तो ये आपकी लाइफ में
ऐसे सिचुएशंस लाएगा या ऐसे एक्सपीरियंसेस लाएगा कि आपकी पूरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। ट्रांसफॉर्म कर देगा मतलब बदल देगा एकदम। ये हाउस ऑफ डीप चेंजेस का होता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाता है ये जो 8th हाउस होता है। इसको काफ़ी टफ़ भी बोलते हैं, काफ़ी टफ़ होता है ये, क्योंकि जो चेंज होता है हमेशा टफ़ होता है ना, तो इसलिए जो 8th हाउस होता है वो हमेशा टफ़ हाउस बोलते हैं। इसकी जो दशा होती है काफ़ी टफ़ बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ख़राब होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस लाएगा कि आप ट्रांसफॉर्म करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। यही जो आपका हाउस होता है आपके सीक्रेट्स का होता है, जो आप सीक्रेट छुपा कर रखते हैं, आपकी मिस्ट्रीज़ का होता है, ठीक है। हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होता है, ऐसी चीज़ें जो आप किसी से शेयर नहीं करते या फिर बहुत कम लोगों से शेयर करते हो, ये उसका हाउस होता है। ये हाउस आपका ऑकल्ट का भी होता है, ऑकल्ट साइंसेस जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, ठीक है। वास्तु में भी थोड़ा बहुत इसका यूज़ होता है, वास्तु में 4th हाउस का भी यूज़ होता है, बट 8th हाउस का भी यूज़ चाहिए होता है। फिर तंत्र विद्या हो गई आपकी, ग्राफोलॉजी हो गई, ग्राफोलॉजी में 8th हाउस का भी यूज़ होता है, ठीक है। या फिर फिज़िक्स, जो मेटाफिज़िक्स हो गई, ठीक है, उसके अंदर भी आपका यूज़ होता है, ठीक है। फिर आपकी इनहेरिटेड वेल्थ कितनी है, पूर्वजों से कितने वेल्थ मिली है आपको, कितने पैसे मिले या फिर जो आपके एसेट्स हैं वो क्या है, वो भी आपका 8th हाउस बताता है। फिर ये लाइफ की जो मिस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे डेथ हो गया, रीबर्थ हो गया, ये सब कुछ आपका 8th हाउस बताता है। अब हो गया आपका 9th हाउस। 9th हाउस पे जाने से पहले 8th हाउस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट ही होता है। तो बेसिकली जब भी 8th हाउस आता है ना, तो आपका वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसे ऐसे सरकमस्टांसेस लाता है कि उससे ना आप लाइफ में बिल्कुल चेंज हो जाते हो, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। मतलब ऐसा होता है कि कोई बंदा आपसे 10 साल पहले मिला, तो अब जब वो 10 साल बाद मिलेगा और अगर 8th हाउस की दशा चल रही है तो वो बोलेगा यार तू तो बिल्कुल चेंज ही हो गया। क्योंकि ये जो होता है हाउस, ये चेंजेस लाता है। ये जब भी इसकी दशा आएगी तो ये दशा बोलती है कि हमें अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना है, और अगर हम नहीं करते तो वो ज़बरदस्ती हमसे करवाता है। तो इसलिए काफ़ी टफ़ भी बोलते हैं, बिकॉज जो चेंज होता है वो हमेशा टफ़ होता है। तो इसलिए ये जो हाउस होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में, 8th हाउस। तो अब 9th हाउस के ऊपर आते हैं। 9th हाउस होता है आपकी हायर एजुकेशन का, ठीक है। तो आपकी हायर एजुकेशन एज इन कि आप अगर कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, या फिर आपको बाहर पढ़ने जाना है, कॉलेज में जा रहे हो, तो वो आपका जो होता है 9th हाउस सिग्निफाई करता है, ठीक है। मतलब प्राइमरी एजुकेशन तो कर ली, लेकिन अगर आपको कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना है, जैसे बीटेक करना है या MBBS करना है या फिर LLB करना है, प्रोफेशनल कोर्सेज, तो आपका जो बताता है वो 9th हाउस बताता है, जो है आपकी हायर एजुकेशन होती है। यह आपका स्पिरिचुअल स्टडीज़ भी बताता है कि आप स्पिरिचुअली क्या क्या स्टडीज़ करते हो, कितनी स्टडीज़ करते हो। फ़िलॉसफ़ी का भी हाउस होता है, फ़िलॉसफ़िकल आप कैसे हो, फ़िलॉसफ़ी कल आप कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको 9th हाउस बताता है। फिर आपकी लॉन्ग ट्रैवल्स भी बताता है, जैसे 3rd हाउस है ना, 3rd हाउस आपका शॉर्ट ट्रैवल बताता था। मान लो कि आप ऑफिस चले गए 1-1.5 घंटे दूर, ठीक है, डेली जो आपकी ट्रैवल चल रही है, ये लॉन्ग ट्रैवल होती है। लॉन्ग ट्रैवल मान लो कि आप दिल्ली में हो तो आप किसी फॉरेन कंट्री चले गए, ठीक है, और वहाँ पे आपने लंबी यात्रा कर ली, ठीक है, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो ये जो होता है 9th हाउस, वो आपका लॉन्ग ट्रैवल बताता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। ये आपका एक्सप्लोरेशन का भी हाउस होता है। कभी बार होता है ना कि लोग ट्रैकिंग के ऊपर जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, तो ये आपका 9th हाउस बताता है। ये आपका विजडम का भी हाउस होता है कि हमारे अंदर कितना विजडम है,
कितना सही गलत की समझ है। ठीक है, ये हमारा 9th हाउस बताता है। ठीक है, ये जो हाउस होता है वो आपके रिलीजियस बिलीव्स होते हैं कि हम किन किन भगवानों को मानते हैं, हमारे रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं, कि हम किस पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर मानते हैं, हम क्यों मानते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो ये सब कुछ आपका 9th हाउस बताता है। ठीक है, 9th हाउस आपका लक भी बताता है कि आप कितने लकी हो, आपकी ब्लेसिंग्स बताता है, और आपका जो फॉर्च्यून होता है वो भी बताता है। तो ये हो गया आपका 9th हाउस। तो 9th हाउस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हाउस होता है। हाउसेस एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट हैं। 8th आपका बस थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात है 10th हाउस के ऊपर। तो 10th हाउस जो है वो मोस्टली जब भी आपके पास कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास आएगा पूछने के लिए, तो वो बंदा हमेशा कहीं ना कहीं 10th हाउस से लेकर परेशान होता है। तो जो 10th हाउस होता है वो आपका करियर का होता है। ठीक है, आपकी रेपुटेशन का होता है, आपका नेम फेम का होता है। ठीक है, जो 10th हाउस होता है आपके ड्रीम्स का होता है, आपकी एस्पिरेशंस का होता है। ठीक है, आपकी क्या क्या प्रोफेशनल अचीवमेंट है। ड्रीम और एस्पिरेशन का मेनली 11th हाउस भी होता है, बट थोड़ा सा इसमें भी आता है। ठीक है, तो आपकी जो प्रोफेशनल अचीवमेंट है, ठीक है, आपका करियर में कितना रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है, क्या रेपुटेशन होगी आपकी करियर में, वो सारा आपका 10th हाउस बताता है। फिर जो 10th हाउस होता है वो आपकी पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी भी बताता है। तो किसी भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंचने के लिए, मान लो कि आप अगर कोई गवर्नमेंट में काफ़ी बड़ा पद लेना चाहते हो, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक है, या फिर आप कॉरपोरेट में ही मैनेजरियल लेवल पे जाना चाहते हो जहाँ पे एक प्रॉपर अथॉरिटी हो, तो उसके लिए आपका 10th हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी वो करता है। ठीक है, कि चलो आपको अथॉरिटी तो मिल गई, लेकिन क्या आप उस पर्टिकुलर अथॉरिटी पे जाके उस लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखा पाओगे जो उस सीट के लिए नेसेसरी है। तो ये सब आपको आपका 10th हाउस बताता है। फिर ये आपका बताता है रिलेशनशिप विद योर फादर। ये भी आपका 10th हाउस बताता है। एंड फादर की आपके ऊपर इन्फ्लुएंस क्या होगी, ये भी आपका 10th हाउस बताता है। ठीक है, फिर हो गया आपकी सोशल स्टैंडिंग क्या है, 10 लोग आपको पूछते हैं नहीं पूछते, आपकी रेपुटेशन क्या है सोसाइटी के अंदर। तो ये आपका सब कुछ जो होता है वो 10th हाउस बताता है। ठीक है, अब एक बार बात करते हैं 11th हाउस की। तो जो 11th हाउस होता है, 11th हाउस होता है आपके फ्रेंडशिप्स का। आपके सोशल नेटवर्क का, आपका सोशल नेटवर्क कैसा है, आपकी एस्पिरेशंस क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके डिज़ायर्स क्या है। ये इच्छा पूर्ति का भी घर होता है। बेसिकली जो भी आपके डिज़ायर्स होते हैं, ठीक है, कि आपके डिज़ायर्स पूरे होंगे या नहीं होंगे, या फिर एक्चुअली में आपके डिज़ायर्स क्या हैं, वो आपके 11th हाउस बताता है। ये आपकी फाइनेंशियल गेन्स बताता है। ठीक है, ये आपकी इनकम बताता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है, आपकी मेंबरशिप बताता है, आपकी किस तरह से मेंबरशिप रहेगी, कहाँ पर, ग्रुप्स में हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में हो गया, ठीक है, कम्युनिटी में हो गया,
आपका कैसा नेटवर्क रहेगा बेसिकली वो बताता है ना, सोशल नेटवर्क यहाँ पे आपकी फ्रेंडशिप कैसी रहेगी वो बताता है। ठीक है, आपकी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ भी ये बताता है। ठीक है, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की, आपने कितना कंट्रीब्यूट करते हो आप दूसरों की लाइफ में, ठीक है, या फिर बाहर, तो ये भी आपका 11th हाउस ही बताता है। फिर अब आ जाता है अपना लास्ट हाउस विच इज़ 12th हाउस। ट्वेल्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, आपके ऑब्स्टेकल्स को, लाइफ में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स होंगे, आपके लॉसेस को, सेक्रीफाइसेस को, आपने लाइफ में क्या क्या सेक्रीफाइस करा है। ठीक है, ये हाउस जो होता है आपका एंड का भी होता है, लाइफ का एंड जो होता है वो आपका 12th हाउस से होता है, और जो लाइफ का स्टार्ट होता है वो कौन से होता है, वो फर्स्ट हाउस से होता है। तो ये जो हाउस होता है वो आपकी इंट्यूशन का होता है, आपके सबकॉन्शियस ड्रीम्स का होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हाउस होता है आपके हॉस्पिटैलिटी का होता है, या आपके एक्सपेंसेस का होता है, या आपके इन्वेस्टमेंट्स का भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि बस आप ये देखिए कि जो लाइफ का जो एंड होता है वो 12th हाउस से होता है, और जो स्टार्ट होता है वो फर्स्ट हाउस से होता है। और जो 12th हाउस की वो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वही होती हैं ऑब्स्टेकल्स हो गया, लॉसेस हो गया, सेक्रीफाइसेस हो गया, इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इंट्यूशन हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया। ठीक है, तो हॉस्पिटल का भी होता है, सॉरी हॉस्पिटैलिटी लिखा है, हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये सब होता है, आपके ऑपरेशन का होता है। ठीक है, जब भी ये हाउस की जो दशा होती है प्रोमिनेंट होती है तो आपकी कुछ ना कुछ बॉडी से पार्ट निकलता है, या फिर कहीं ना कहीं पे आपका ऑपरेशन होता है, तो ये आपका 12th हाउस होता है। तो बेसिकली एक बार ऊपर आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो अब हमने सारे हाउसेस देख लिया, हमने 8th भी देख लिया, 9th भी देख लिया, 10th भी देख लिया, 11th भी देख लिया, 12th भी देख लिया। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने यहाँ पे अपने हाउसेस कंप्लीट कर लिए। हाउसेस की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। ठीक है, हाउसेस का हमने देख लिया कि कितने डिग्री का होता है। ठीक है, लेकिन अब ये बात जाननी ज़रूरी है कि इन हाउसेस के बारे में जान के आप जज मत करने लग जाना, चाहे अपनी कुंडली हो या फिर किसी और की कुंडली हो, क्योंकि कोई भी जो कुंडली होती है वो ख़राब या अच्छी नहीं होती। कुंडली होती है बस एक रिफ्लेक्शन होता है कि हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए थे, तो उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, लेकिन अब हर एक कुंडली के अंदर कुछ अच्छा भी होता है, कुछ ख़राब भी होता है। तो बेसिकली सारी कुंडली नॉर्मल होती हैं, किसी को भी आप ये नहीं बोलोगे कि अच्छी कुंडली, कोई भी ये नहीं बोलोगे ख़राब कुंडली है। हर एक कुंडली का एक पर्पस होता है। ठीक है, वो हमसे एक पर्पस फुलफ़िल करवाना चाहती है। अगर हमने उस पर्पस को पकड़ लिया, उस पर्पस की क्लैरिटी हुई, तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथली चल देती है। अगर उस पर्पस की हमें क्लैरिटी नहीं है तो हम इधर उधर डोलते रहते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी जो है एज अ सब्जेक्ट वो इसलिए भी आना चाहिए सो एज टू गेन क्लैरिटी इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए। ठीक है, अब लोग जो हैं इधर उधर एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मान लो कि एक एस्ट्रोलॉजर ने ढंग से नहीं पढ़ी हुई कुछ भी चीज़, ठीक है, तो वो क्लैरिटी की जगह इसको और ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा इस पर्टिकुलर बंदे को। तो इसलिए बेटर रहता है कि थोड़ी बहुत जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है वो आपको आनी चाहिए, जिससे कि आपको लाइफ के अंदर क्लैरिटी हो। जब आपकी लाइफ के अंदर कुछ हर्डल्स आ रहे हो तो आपको ये ना लगे ये क्यों आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता हो कि अच्छा अभी टाइम ही ऐसा है तो इसलिए आ रहे हैं चीज़ें। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि थोड़ी बहुत बेसिक एस्ट्रोलॉजी सबको आए। ठीक है, तो इस लेक्चर्स में हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा था, हमने फर्स्ट से लेकर 12 हाउसेस के बारे में देखा है।
अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम प्लैनेट्स और राशिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।